बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग का न्यू टॉपिक है डिजीज़ के बारे में। और डिजीज़ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यू फिजिकल एजुकेशन में, जो कितनी बार फिजिकल एजुकेशन में आ चुका है, उसका हम लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन देखेंगे, एमसीक्यू देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन पे नंबर 1 ये है कि इनमें से कौन सा कोई भी ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकता है। तो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है जो ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा प्रदान करता है, वसा है ये भी ऊर्जा प्रदान करता है, विटामिन है जो कि ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। तो इसका आंसर होगा विटामिन। ठीक है। प्रोटीन जो है ये भी ऊर्जा प्रदान करता है, वसा भी करता है, कार्बोहाइड्रेट भी करता है, लेकिन विटामिन जो है ये ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डैश की कमी के कारण रतौंधी होती है। तो किसके कमी के कारण रतौंधी होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हेपेटाइटिस के किस रूप में सीरम हेपेटाइटिस कहा जाता है? तो सीरम हेपेटाइटिस के बारे में बताया गया है, तो ये हेपेटाइटिस बी के बारे में कहा जाता है। ठीक है। हेपेटाइटिस बी के रूप में शुरुआत में सीरम हेपेटाइटिस कहा जाता था। हेपेटाइटिस बी वायरस को मूल रूप से सीरम हेपेटाइटिस के लिए जिम्मेदार एजेंट के रूप में मान्यता दी गई थी, जो पैरेंटोरियल रूप से प्रसारित वायरल हेपेटाइटिस का सबसे आम रूप है और यकृत और तीव्र और जीर्ण संक्रमण का एक महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इनमें से किस रोग को सभी रोगों की जननी कहा जाता है? तो इसमें से कौन सा रोग होता है जो रोगों की जननी कहा जाता है? यक्ष्मा, मलेरिया, एड्स या मोटापा? तो इसका आंसर होगा मोटापा। मोटापा होने से मोटापा को ही सभी रोगों की जननी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेपेटाइटिस संक्रमण कहाँ होता है? तो हेपेटाइटिस संक्रमण जो है लीवर में होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन अधिकांश संचारी रोगों के अभिकर्मक होते हैं? तो इसका आंसर है डी, सूक्ष्मजीव। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको अभी एमसीक्यू करवा रहा हूँ, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं। जितने भी है ये सारे कुछ प्रीवियस ईयर का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कार्यस्थल पर मनोवैज्ञानिक खतरों से इनमें से कौन सा रोग होता है? तो कार्यस्थल पर मनोवैज्ञानिक खतरों से इनमें से कौन सा रोग होता है? औद्योगिक विक्षिप्त। जैसे कि कार्यस्थल पर मनोवैज्ञानिक खतरों से औद्योगिक विक्षिप्त रोग होता है, तनाव प्रेरित के रूप में पहचाने जाने वाले अतिरिक्त विकारों में शामिल है ब्रोंकाइटिस, कोरोनरी हृदय रोग, मानसिक बीमारी, थायराइड विकार, त्वचा रोग, कुछ प्रकार के संधि शोथ, मोटापा जो है, सिर दर्द, माइग्रेन, अल्सर और कोलाइटिस, मधुमेह, ये सब जो है कार्यस्थल पर होती है। जहाँ भी हम लोग वर्क करते हैं तो ये वर्क के पास ये सब बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त कैंसर किसके रूप में जाना जाता है? तो ल्यूकेमिया के रूप में जाना जाता है रक्त कैंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन लगने वाले घुटने नॉक नी का कारण है? तो नॉक नी होता है जिसमें दोनों घुटना जो है आपस में टच होते हैं, तो उसको नॉक नी कहते हैं। तो ये कैल्शियम और फास्फोरस की कमी के कारण होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हम स्वयं को संक्रमण रोग से कैसे बचा सकते हैं? तो हम स्वयं को प्रतिरक्षण से बचा सकते हैं, जागरूकता एवं अधिसूचना से बचा सकते हैं, पृथक्करण से। मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जेनु वल्गम को कहा जाता है। तो जेनु वल्गम को क्या कहा जाता है? तो जेनु वल्गम को लगने वाले घुटने में जो है कहा जाता है। एक ऐसी स्थिति है जिसमें पैर सीधे होने पर घुटनों के कोण और एक दूसरे के स्पर्श करता है, मतलब कि दोनों घुटना टच होता है, उसी को वेनु वल्गम कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को बांझपन प्रतिरोधक कहा जाता है? तो विटामिन ई को बांझपन प्रतिरोधक कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्यक्ष संचारण रोग है। तो प्रत्यक्ष संचारण रोग क्या है? टीबी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत बीमारी के लिए सबसे अच्छा इलाज है? तो पर्वत बीमारी के लिए सबसे अच्छा इलाज है ऑक्सीजन की तत्काल आपूर्ति करना। जो भी पर्वत साइड में रहते हैं उसको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि वो जितने ऊंचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, उतना ऑक्सीजन लेवल घटते जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंठशूल का कारण क्या है? तो कंठशूल का कारण है हृदय मांसपेशियों तक अपर्याप्त रक्त पहुंचना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक गंभीर एलर्जी से पीड़ित व्यक्ति अपने साथ सदैव क्या लेकर चलना चाहिए? तो एक जो गंभीर एलर्जी से पीड़ित है जो भी व्यक्ति, उसके साथ क्या होना चाहिए? एपीपेन होना चाहिए, एड्रेनालिन। इसका व्याख्या देखिए, एक गंभीर एलर्जी से पीड़ित व्यक्ति को अपने साथ सदैव एड्रेनालिन, एपीपेन लेकर चलना चाहिए। ये रासायनिक शब्दों में एड्रेनालाइन, जिसे एड्रेनालिन एपिनेफ्राइन भी कहा जाता है, यह एक हार्मोन है न्यूरोट्रांसमीटर और दवा की कमी के कारण होती है। ये दवा का काम करता है एपीपेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन B6 की कमी का क्या प्रभाव है? तो एक्जिमा के कुछ प्रकार होते हैं विटामिन B6 की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संक्रामक रोगों में शामिल है, तो क्या शामिल है? ट्यूबरक्लोसिस, जिसको टीबी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वैरिएला विषाणु को डैश के कारण के रूप में जाना जाता है? तो छोटी माता को ही हम लोग वैरिएला विषाणु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव में हैजा मुख्यतः डैश को प्रभावित करता है? तो छोटी आंत को प्रभावित करता है हैजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीकाकरण डैश के लिए एक मुख्य नियंत्रण उपाय है? तो टीकाकरण किसके लिए मुख्य उपाय है? संक्रामक रोग के मुकाबला करने के लिए टीकाकरण किया जाता है, कोई भी संक्रामक रोग हावी ना पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रात्रि अधीनता, कंजक्टिवा का सूखना, त्वचा का रूखा फटा होना, बाल झड़ना डैश के लक्षण हैं? तो विटामिन ए की कमी से बाल झड़ना, त्वचा का रूखा होना, फटना, ये सब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में B1 की कमी से होने वाले रोग का नाम क्या है? तो B1 की कमी से बेरी रोग होती है। नेक्स्ट, क्षय रोग जो है टीबी का एक उदाहरण है, तो विश्वव्यापी बीमारी है ये क्षय रोग टीबी का। जो संक्रामक बीमारी है ये क्षय रोग फेफड़ों में हमला करता है। ठीक है, नेक्स्ट, क्षय रोग में जीवाणु समांतर डैश पर आक्रमण करते हैं? तो फेफड़ों में आक्रमण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैकोमाइसिन है क्या है? एक प्रतिजैविक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैजा की वार्षिक घटनाएं विश्व भर में डैश है? तो हैजा जो है कोलेरा 3 से 5 मिलियन है विश्व भर में। हैजा मतलब इंग्लिश में कोलेरा बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश के उन्मूलन के पश्चात पोलियो का मानव शिकारी के नाम से जाना जाता है? तो खसरा की बीमारी जो है पोलियो के मानव शिकारी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शारीरिक संरचनात्मक विकृति में कुबड़ अथवा गोल पीठ कौन सी है? तो काइफोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिप्थीरिया रोग का संबंध है? तो किससे है? कंठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? तो घेंगा रोग होता है, ग्वाइटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो प्रोटीन की कमी से क्वास्कियोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीसीजी का टीका निम्न में से किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है? तो बीसीजी का जो टीका है वो किसके विरुद्ध मतलब रोकने के लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा तपेदिक। ठीक है, तपेदिक को इंग्लिश में टीबी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिफिलिस के लिए कारक अभिक्रमक है? तो सिफिलिस का क्या है? टोपोनोफैलिडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीलियक
रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका आंसर नहीं दिया गया है। इसका व्याख्या देखिए क्या है। सीलियक रोग जो है प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया की वजह से होने वाली बीमारी है। सीलियक जो है प्रतिरक्षा प्रक्रिया की वजह से होने वाली बीमारी है, जो ग्लूटेन प्रोटीन खाए जाने पर प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा दिया गया रिएक्शन है। इसके प्रमुख लक्षणों में पेट में दर्द, सूजन, मतली और दस्त शामिल है। ठीक है, ये प्रोटीन के खाए जाने पर प्रतिरक्षा से होती है, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। सेलेनियम, कैल्शियम, सल्फर, आयोडीन। तो सेलेनियम से क्या होती है, कैल्शियम से कौन सी बीमारी होती है, सल्फर से, आयोडीन से। इसका व्याख्या है। तो सेलेनियम जो है मंद प्रतिरक्षा करती है, कैल्शियम जो है कलाई और कुल्हा टूटना, सल्फर जो है अद्भुत विकास और आयोडीन से घेंगा होती है। ठीक है, तो ये जितने भी डिजीज़ के प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन हैं जो कि आज के टॉपिक में किए हैं, कल कुछ नया क्वेश्चन आएगा जो कि प्रीवियस ईयर डिजीज़ से ही संबंधित रहेगा। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।